अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को नरम मिजाज यूनिवर्सिटी कहा जाता है, स्टूडेंट को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती। लेकिन अगर आपके ऊपर यूएमसी कट जाए तो ऐसी सूरत में आप बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में आ सकते हैं। तो यूएमसी क्या होता है, कैसे कट जाता है आप लोगों के ऊपर, और उसके बाद आप लोग किन परेशानियों का शिकार हो सकते हैं, आपका मुस्तकबिल कैसे तारीक हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं अली मुबशर, आप देख रहे हैं एमबी के स्टूडेंट केयर लाइन। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज तलबा, जब आप पेपर के अंदर कोई गैर कानूनी चीज साथ लेके जाते हैं या कोई अपना मोबाइल साथ ले जाते हैं, या आपसे कोई गैर कानूनी चीज मसलन कोई चिट वगैरह या कोई ऐसी चीज जो पेपर से रिलेटेड हो आपसे बरामद हो जाए पेपर के दौरान, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर कट जाता है यूएमसी। यूएमसी मीन अनफेयर मीन्स केस, यानी कि आपने कोई गैर कानूनी काम किया है जिसकी वजह से आपके ऊपर, आप इसको एक तरह की एफआईआर समझ सकते हैं जो आपके ऊपर कट जाती है, और इसको आपने फिर करना होता है डिफेंड। तो सबसे पहले तो यूएमसी से बचने का तरीका ये है कि आप अपने साथ कोई चीज लेके ना जाएं। इन दिनों सबसे ज्यादा जो यूएमसी कट रहा है वो है मोबाइल को साथ लेके जाने पे। अब बहुत सारे ये ऐसे केस बहुत कम होते हैं, बहुत कम सेंटर्स पे ये चीज देखने में आती है, लेकिन जब जिनके ऊपर ये कट जाता है फिर उनको पता चल जाता है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को जितना आप हल्का लेते हैं ये उतनी हल्की भी नहीं है, ये ठीक ठाक आप लोगों को फिर इन्वेस्टिगेट करती है कि जनाब आपने 2 नंबरी की है। तो यूएमसी से आपने बचना है, अपने साथ मोबाइल लेके नहीं जाना, कोई गैर कानूनी चीज साथ लेके नहीं जानी, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें साथ लेके जाते हैं तो फिर आपके ऊपर यूएमसी कटना ही कटना है। तो जब आपसे कोई चीज बरामद हो जाती है तो एग्जामिनर आपसे लेता है एक अदद लेटर, सॉरी लेटर। आप सॉरी कर दें, लेटर लिख दें कि आपसे ये गलती होगी, फिर हम आपको पेपर में बैठने देंगे। तो ऐसी सूरत में आपने करना ये है कि वो लेटर नहीं लिखना, बल्कि चुप करके कमरा इम्तिहान से बाहर चले जाएं, उस पेपर को ज़ाया कर दें। ठीक है, ज़ाया करने का मतलब ये है कि पेपर आप एग्जामिनर को दे दें अगर उन्होंने ले लिया है तो, और उसके बाद खामोशी से एग्जाम सेंटर के बाहर चले जाएं। कभी भी कोई लेटर लिख के उनको ना दें कि सॉरी मैंने ये काम कर दिया है तो सॉरी आइंदा नहीं होगा। तो ये लेटर लिखने के बाद वो आपके ऊपर बाकायदा यूएमसी काट देते हैं। तो इसलिए अगर वो उन्होंने आपसे लेटर नहीं लिखा और पेपर किसी ऐसी चीज से जब्त हो गया है जो गैर कानूनी थी, तो बेहतर यही है कि आप कमरे इम्तिहान से बाहर चले जाएं, छोड़ दें उस पेपर को। और मैं तो ये कहता हूं कि उस सेमेस्टर को भी छोड़ दें, नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप उन पेपर्स को दोबारा दे दें। लेकिन अगर आपने यूएमसी लेटर लिख दिया, बाज़ औक़ात ऐसा होता है लेटर लिखना जरूरी नहीं है, यूएमसी वैसे भी कट सकता है, लेकिन ये एक ट्रिक है जिससे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहें तो वो आपके ऊपर ऐसे भी यूएमसी काट सकते हैं। तो जब यूएमसी कट जाता है तो होता क्या है, आपको बुला लिया जाता है यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में। अब आप कहें कि हम नहीं जाएंगे, तो भाई ये आप इतना हल्का इस चीज को न ले, आपके ऊपर एक तरह की एफआईआर कट चुकी है, जाना तो आपको है। तो जब आप जाते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी राइटिंग में आपके सिग्नेचर मैच किए जाते हैं कि आपने जो सिग्नेचर, आप वाकई ही वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिया है और जो इसका एडमिशन हुआ है आप वही हैं या कोई और हैं। तो उसके बाद आपसे बाकायदा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर जरा सा भी उनको शक पड़ जाए कि आपने कोई जुर्म किया है तो मामला हायर अथॉरिटीज को भेज दिया जाता है, और फिर एक बड़ी मजीद बेहतर टीम आपसे साइंसी अंदाज में मजीद इन्वेस्टिगेशन करती है। और अगर आप जुर्मदार साबित हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपको जितने भी सेमेस्टर्स आपने पढ़े हैं उनको जीरो कर दिया जाता है, आपके ऊपर कई साल की पाबंदी लगा दी जाती है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि हम किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ देंगे, तो नहीं। जब पाबंदी लग जाती है तो आप पाकिस्तान या दुनिया की किसी भी और यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी सूरत में आपको जुर्माना भी हो सकता है, कैद भी हो सकती है। तो किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए बेहतर यही है कि अपना मोबाइल या तो घर छोड़ जाएं या फिर बाहर गेट के ऊपर जमा करवा दें, या ये मत समझें कि हमने बंद करके जिम आपके पास मोबाइल बंद हो, ऑन हो, सिम निकली हुई हो, बैटरी न डली हुई हो, कुछ भी हो, अगर मोबाइल बरामद हो गया है तो बस
آپ نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد آپ سے کوئی غیر قانونی چیز نہیں نکلنی چاہیے، اپنے آپ کو کلیئر کر کے جائیں اور اچھے سے پیپر دے کے اچھے سے نمبر لے کے پاس ہو جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو آپ ہلکا تو لیتے ہیں، لیکن اس کو اتنا ہلکا بھی نہیں لینا، کیونکہ اگر UMC کٹ گیا تو پھر آپ کے برے دن سمجھیں سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوری ملے۔